Honorable Chairman Sir, Principal Sir, teachers, staff, non-staff, and my dear students. Good morning all of you. Okay, thanks. जो ये थॉट बोला गया है कि एजुकेशन का जो रूप होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, क्योंकि इसमें मेहनत करना होता है, संघर्ष होता है, पसीना बहाना होता है और तब जाके मंजिल मिलती है। तो ये बहुत ही कठिनाई से मिलती है। तो इसका जो फल होता है वो मीठे आम की तरह होता है। इसका फल जो होता है, सफलता जो है, खुशी की आंसू जो कही जाती है, वो वाकई में होता है जब हम सक्सेस या सफल होते हैं, किसी पद को पा लेते हैं, किसी कंपटीशन को निकाल लेते हैं, तो वाकई में वो खुशी के आंसू होते हैं। इसी पर एक पॉइंट है कि जो मैं बोलूंगा है ना, कि एजुकेशन के साथ जो है संस्कार भी एक मायने रखता है, कि संस्कार अगर हो तो वो सोने में सुहागा होता है। जैसे ये कहा जाता है कि संस्कार जो होता है ये किसी भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी जिससे आदर्श होता है, तो संस्कार जो है अपने अंदर लाना चाहिए। और इसी पर एक छोटा सा पंक्ति है कि कहा जाता है कि यहाँ पर जो पूजा की जाती है वो उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है, लेकिन जो हम लोग की छठ पूजा होती है वो डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। यानी कि अगर किसी इंसान का दिल टूटता है तो मजनू बनकर नहीं बल्कि माझी बनकर पहाड़ तोड़ता है। अगर किसी इंसान का दिल टूटता है तो मजनू बनकर नहीं बल्कि माझी बनकर पहाड़ तोड़ता है। अगर वह रियल में अगर ये कर ले कि हमको कुछ करना है, हमको आगे बढ़ना, हमको पढ़ना है, तो बिल्कुल वो पढ़ेगा। दूसरा ये कि जो बुद्ध कहा जाता है, यानी कि युद्ध का पहले यहाँ बुद्ध की नीति पढ़ाई जाती है, पहले बुद्ध की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि बुद्ध जो है ये शांति के प्रतीक थे। तो ये हमारा संस्कार होता है, ये हमारे देश की संस्कार होती है, ये हमारे बिहार और सीवान जिले की संस्कार होती है। तो ये है। दूसरा ये कि देखिए इसमें क्या है कि संस्कृत में कहा जाता है कि ये 5 सिम्टम जो होते हैं विद्यार्थी को होने चाहिए, लक्षण होने चाहिए। पहला ये कि बको ध्यानम, बकुले के समान ध्यान होना चाहिए। यानी कि बकुले जिस प्रकार से मछली पर निगाह जो है वो लगाती है और पकड़ लेती है, तो उस प्रकार से ध्यान होना चाहिए। स्वान निंद्रा, स्वान निंद्रा का मतलब क्या होता है? कुत्ते के समान सोना, ये नहीं कि कुंभकर्ण के समान सोना। अगर उसके समान सोएंगे तो ये होगा कि जो हमारी पढ़ाई है, जो पॉइंट्स है उसको याद करेंगे, तैयार करेंगे, जो हमारा नोट्स होगा उसको अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अल्पाहार, अल्पाहार का मतलब क्या होता है कि कम खाना, ये नहीं कि भर पेट पूरा जो है दबा के खाना। अगर कम खाएंगे तो वो पढ़ाई में आनंद आएगा, यानी कि हम पढ़ेंगे, नींद से हम उलझेंगे नहीं, नींद जो है नहीं आएगी। ये मृदुभाषी, और मृदुभाषी का मतलब क्या होता है कि मधुर वाणी। विद्यार्थी का ये सबसे उत्तम होता है मधुर वाणी। अगर मधुर वाणी है तो क्या कहा जाता है कि जो दुश्मन होते हैं उसको भी दोस्त बनाए जा सकते हैं। तो ये मधुर वाणी और काक चेष्टा, काक चेष्टा का मतलब होता है कि कौवे के समान चेष्टा। ये 5 अगर सिम्टम्स है, 5 अगर लक्षण है विद्यार्थी के, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब इसी पर एक है कि हम मंजिल हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक तमन्ना हो। मंजिल हासिल कर सकते हैं जब हमारे अंदर एक तमन्ना हो। हम पा सकते हैं उसे भी जब हमारे अंदर एक साहस कदम हो। यानी कि देखिए सबसे पहले ये कि विद्यार्थी जो है अगर चाहे तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन क्या है तो उसके अंदर शांति होना चाहिए। शांति है तो वो बहुत कुछ पढ़ सकता है, बहुत कुछ हासिल कर सकता है, और इसके लिए उसको अपने मन को शांत रखकर तैयारी करना आवश्यक होता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।